एक बार की बात है। एक गांव में नदी के किनारे एक चुड़ैल रहती थी। उसने वहां पर चूड़ियों का एक पेड़ लगाया। वो सभी पक्षियों को कैद करके उनकी बलि देना चाहती थी। हा हा हा, अब मैंने यहाँ पर ये पेड़ लगा दिया है। इस पर इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं कि कोई भी चिड़िया इसे देखकर रह ही नहीं पाएगी और वो तुरंत इसे लेने के लिए इसके पास आएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। इस गांव में ऐसी कोई ना कोई लालची चिड़िया ज़रूर होगी जो इस चूड़ी के पेड़ को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाएगी। अब तो बस मुझे मेरे शिकार का इंतज़ार है। उसी गांव में टुनटुनी और मीनू नाम की दो बहनें रहा करती थी। मीनू बड़ी बहन थी और टुनटुनी उसकी छोटी बहन थी। मीनू चिड़िया टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जबकि टुनटुनी चिड़िया बहुत ही भोली और अपनी बड़ी बहन को बहुत प्यार करती थी। मीनू को चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। उसके पास तरह तरह की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ थी। एक दिन टुनटुनी उन चूड़ियों को पहनने लगती है कि तभी वहाँ मीनू आ जाती है और टुनटुनी से कहती है, रुक जा टुनटुनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चूड़ियों पर नज़र गड़ाने की? ये तेरे लिए नहीं है, ये मेरी चूड़ियाँ हैं। चल भाग यहाँ से। मीनू दीदी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तो मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, समझी? मेरे सामान को हाथ मत लगाया कर, वरना अच्छा नहीं होगा। अब जा यहाँ से। टुनटुनी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीनू अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे उस पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे चिंकी, ये देख, ये तो चूड़ियों का पेड़ है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पेड़ पर चूड़ियाँ भी लगती है क्या? लगता है किसी परी ने यहाँ जादुई चूड़ियों का पेड़ लगाया होगा ताकि इस गांव के लोगों की भलाई हो सके। चल हम भी कुछ चूड़ियाँ ले लेते हैं। हाँ मीनू, तो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भी इस तरह की रंग बिरंगी चूड़ियों का बहुत शौक है। ये कहकर वे दोनों पेड़ के पास जाते हैं। जैसे ही वे चूड़ियों को हाथ लगाते हैं, वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और उस चुड़ैल के घर में पहुँच जाते हैं। हा हा हा, आखिर मेरे जाल में तुम लोग फंस ही गए। तुम दोनों की बलि देकर मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? हमें छोड़ दो। हम आज के बाद उस पेड़ के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने वहाँ पेड़ इसीलिए तो लगाया था कि तुम लोग उसमें से चूड़ियाँ लेने की कोशिश करो और मेरे जाल में फंस जाओ। फिर मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? इधर टुनटुनी घर पर अपनी बहन का इंतज़ार कर रही थी। बहुत समय बीत गया और अब उसे मीनू की चिंता होने लगी। वो मीनू को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पर पहुंच जाती है, जहां पर चूड़ियों का पेड़ देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। चूड़ियों का पेड़? ऐसा कैसे हो सकता है? चूड़ियों का पेड़ कैसे हो सकता है? और अगर कोई परी ऐसा करेगी भी तो ये बात तो सबको पता होगी, पर मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे गांव में चूड़ियों का पेड़ भी है। मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। मुझे पहले देख लेना चाहिए कि इस पेड़ का राज क्या है। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है। जैसे ही वो चूड़ियों को हाथ लगाती है, वो गायब हो जाती है। अच्छा, तो ये बात है। ये ज़रूर किसी चुड़ैल का काम हो सकता है, यानी कि मेरी बहन खतरे में है। मुझे उसे बचाना होगा। ये कहकर टुनटुनी भी उस चूड़ी को हाथ लगाती है
और वो उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। अरे ओ चुड़ैल, मेरी बहन को छोड़ दो। तुमने यहाँ जितनी भी चिड़िया को कैद कर रखा है उन सभी को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तू कौन है? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं तेरी भी बलि चढ़ा दूंगी, फिर तो मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। टुनटुनी जल्दी से उस चुड़ैल की जादुई छड़ी छीन लेती है और उसे तोड़ देती है। चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वो गायब हो जाती है। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तूने आज मेरी जान बचाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। फिर क्या था, दोनों बहनें एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं।